सत्य युग बीत चुका था। त्रेता की आहट थी, पर इस समय देवताओं का तेज क्षीण हो चुका था। असुरों के अभिशाप और ऋषियों के शाप के कारण देव शक्ति क्षीण होकर मानो एक दीपक की अंतिम लौसी डगमगाने लगी। देवताओं के मुख पर चिंता थी। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु सभी गहन विमर्श में थे। भाइयों, ये कैसी विडंबना है। हम स्वर्ग के अधिपति होकर भी अब असुरों के सम्मुख टिक नहीं पा रहे। उनके बल और तेज के आगे हमारी सेनाएं पीछे हट रही हैं। वरुण, इंद्र, यह सब आर्षि दुर्वासा के शाप का परिणाम है। उनका पुष्प पहाड़ तुमने अपमानित किया था, उसी दिन से यह संकट शुरू हुआ। इंद्र, अब हम क्या करें? बिना शक्ति के, बिना अमृत के हम असुरों से कैसे लड़ेंगे? आकाश में शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। भगवान बोले, देवताओं, चिंता त्यागो। संकट का समाधान है समुद्र मंथन। क्षीर सागर मंथन कर अमृत प्राप्त करो। वही अमृत तुम्हें अमृत और अपार शक्ति देगा। अग्नि, परंतु प्रभु, यह कार्य अकेले हमसे नहीं होगा। विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए, असुरों को भी इस कार्य में सम्मिलित करो। लोभ में वे अवश्य तैयार हो जाएंगे। जब अमृत निकलेगा तब मैं उपाय करूंगा कि वह केवल देवताओं के हाथ लगे। पाताल लोक में बलि असुरों का राजा भव्य सिंहासन पर बैठा है। देवता और असुर आमने सामने। वातावरण में हल्की सी तलखी, पर विष्णु के वचनों से स्थिति शांत होती है। इंद्र, बलि, यह मंथन सभी के लिए हितकारी है। क्षीर सागर में अपार रत्न और अमृत छुपा है। आओ मिलकर इस कार्य को करें। बलि थोड़ा सोचकर, ठीक है, पर शर्त यही कि जो कुछ निकले उसमें असुरों का भी बराबर का हिस्सा होगा। देव और असुर एक साथ स्वर में, स्वीकार। क्षीर सागर अनंत, श्वेत, पवित्र। इसके गर्भ में अनगिनत रत्न, अदृश्य लोक और वह अमृत जो देव असुर दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र था। किनारे पर देवता और असुर दोनों शिविर डाल चुके हैं। दोनों पक्षों की निगाहों में संदेह है, पर लक्ष्य एक ही, अमृत। इंद्र, मंथन के लिए हमें मंथन दंड चाहिए, कुछ ऐसा जो समुद्र की गहराई तक जा सके और स्थिर भी रहे। वरुण, मंदराचल पर्वत, वही उपयुक्त है। विशाल, कठोर और समुद्र के भार को झेलने में सक्षम। बलि, सही कहा, पर इसे यहां लाना आसान नहीं। यह पर्वत आकाश को छूता है और धरती पर स्थिर है। मंदराचल पर्वत के पास सभी लोग गए। देव और असुर मिलकर पर्वत को हिलाने की कोशिश करते हैं। धरती कांप उठती है, वृक्ष उखड़ जाते हैं, पक्षी चौंक कर उड़ जाते हैं। मंदराचल धीरे धीरे हिलता है, फिर अचानक अपने आधार से अलग हो जाता है। जब देव और असुरों ने मंदराचल को उठाया तो उसका भार उनके लिए असहनीय हो गया। देव और असुर पर्वत के भार से दबने लगते हैं। देवताओं का एक ही स्वर, प्रभु विष्णु रक्षा करें। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, अपने पंखों की शक्ति से इस पर्वत को क्षीर सागर तक ले चलो। गरुड़ अपने विशाल पंख फैलाता है, मंदराचल को अपने पंजों में पकड़कर उड़ जाता है। आकाश में बादल चीरते हुए गर्जना के साथ वह पर्वत को क्षीर सागर के किनारे रख देता है। देव और असुर दोनों विस्मित। गरुड़ की शक्ति और विष्णु की कृपा देखकर उनके मन में एक साथ भय और श्रद्धा का भाव। बलि, अब हमें रस्सी चाहिए जो मंदराचल को घेर सके और घुमाकर मंथन कर सके। इंद्र, प्रभु शेषनाग या वासुकी उपयुक्त होंगे। भगवान विष्णु बोले, वासुकी, नाग को बुलाओ। वासुकी का आगमन, विशाल नीले और सुनहरे रंग के शल्क, लाल ज्योतियों सी आंखें। वासुकी, यदि यह कार्य धर्म और लोकहित के लिए है तो मैं अपना शरीर मंथन रस्सी के रूप में अर्पित करता हूं। विष्णु भगवान धीरे से देवताओं से बोले, तुम लोग पूंछ पकड़ना, असुरों को सिर पकड़ाने दो। वासुकी के मुंह से निकलने वाला विष उन्हें दुर्बल कर देगा। देवताओं के चेहरे पर हल्की मुस्कान, असुरों को भनक तक नहीं। मंथन का प्रारंभ और संकट। देव और असुर अपने अपने स्थान पर। मंदराचल को समुद्र में डाला जाता है। वासुकी लिपटा है, सभी अपनी पूरी ताकत से खींचते हैं, लेकिन मंदराचल भारी होकर डूबने लगता है। गहरे जल में वह आधारहीन होकर नीचे चला जाता है। देव और असुर घबराकर रुकते हैं। इंद्र, प्रभु, पर्वत तो समुद्र की गहराई में समा रहा है, अब क्या होगा? तब भगवान विष्णु ने द्वितीय अवतार कूर्म, कछुआ का रूप धारण किया। एक विराट कछुआ जिसका कवच पर्वत जैसा कठोर, आंखें शांत और गंभीर,
शरीर से तेज निकलता हुआ क्षीर सागर के बीच प्रकट होता है। वह धीरे धीरे गहराई में उतरता है और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर कर लेता है। भगवान विष्णु कूर्म रूप में गंभीर स्वर में, अब मंथन करो, मैं इस पर्वत को स्थिर रखूंगा, न वह डूबेगा न हिलेगा। देव और असुर फिर से वासुकी को पकड़ते हैं। समुद्र मंथन आरंभ होता है। इतिहास में पहली बार देव और असुर एक साथ थे, पर दिलों में अपने अपने स्वार्थ, एक पक्ष अमृत के लिए, दूसरा सत्ता के लिए, और बीच में कूर्म अवतार जो इस अद्वितीय कार्य के आधार बने। देव पूंछ पकड़े, असुर सिर। वासुकी का विशाल फन उठता है और वह असुरों के मुख पर गर्म श्वास और धुआं छोड़ता है। बलि खांसते हुए, ये क्या हो रहा है? एक असुर, वासुकी का सांस। जैसे अंगारों में सांस ले रहे हैं, मंथन के साथ ही समुद्र की सतह पर लहरें तीव्र होने लगती हैं। जैसे जैसे पर्वत घूमता है, गहराई से बुलबुले, झाग और रोशनी की किरणें ऊपर आती हैं। वरुण, देखो, समुद्र की गहराई में कुछ हिल रहा है। अचानक नीले और सुनहरे रंग का पहला रत्न ऊपर आता है। सागर की लहरों से एक दिव्य गौ माता प्रकट होती है, कामधेनु। उसके शरीर से स्वर्णिम आभा निकलती है। उसकी आंखों में करुणा और वह स्वर्ग की महक लाती है। इंद्र आश्चर्य से, यह तो कामधेनु है, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली। देवता उसे आदर पूर्वक राशियों को अर्पित करते हैं ताकि यज्ञ और पूजा में उसका उपयोग हो। फिर मंथन के साथ एक विशाल चांदी जैसा चमकता घोड़ा समुद्र से निकलता है, उच्चैः श्रवा। उसकी अयाल में बिजली सी चमक, और वह जैसे हवा से भी तेज दौड़ सकता है। असुर राजा बलि उसकी लगाम पकड़ लेता है। बलि, यह अश्व असुरों का होगा, युद्ध में यह हमारी शक्ति बढ़ाएगा। देव मौन रहते हैं। विष्णु जानते हैं कि समय आने पर शक्ति संतुलन बदल जाएगा। ऐरावत, बादलों को बुलाने वाला, आकाश में गरजने वाला दिव्य हाथी, इंद्र उसकी पीठ पर चढ़ते हैं। इंद्र, यह मेरा वाहन होगा, स्वर्ग में बादलों का स्वामी। अचानक समुद्र का रंग बदलने लगता है। दूधिया जल नीला, फिर काला हो जाता है। वासुकी के मुंह से निकलने वाला धुआं और समुद्र के गर्भ से उठती ज्वालाएं एक हो जाती हैं। हलाहल विष प्रकट होता है। विष की गंध से देव असुर दोनों बेहाल होने लगते हैं। जल में रहने वाले जीव मरने लगते हैं, आकाश में पक्षी गिरने लगते हैं। देवताओं का स्वर, प्रभु, यह तो तीनों लोकों को नष्ट कर देगा। शिव का आह्वान, देव और असुर कैलाश की ओर दौड़ते हैं। देवता, महादेव, केवल आप ही इस विष को रोक सकते हैं। शिव समाधि से उठते हैं। उनका गला नील वर्ण हो जाता है जब वे विष पी लेते हैं। पार्वती उनके गले को पकड़ लेती है ताकि विष नीचे न जाए। इससे महादेव का नाम पड़ता है, नीलकंठ। समुद्र का जल फिर से शांत होने लगता है। विष समाप्त होने के बाद देव असुर फिर से मंथन करते हैं। कूर्म अवतार स्थिरता से पर्वत को संभाले हुए हैं, कभी हल्के से अपना शरीर हिलाते हैं ताकि मंथन का संतुलन सही रहे। यदि कूर्म अवतार का धैर्य और शक्ति न होती तो यह पर्वत या तो समुद्र की गहराई में डूब जाता या असुरों के भार से असंतुलित होकर मंथन रुक जाता। विष के शांत होने के बाद समुद्र मानो अपनी समस्त संपदा उंडेलने को तैयार हो गया। पहले जल से निकली अप्सराएं, स्वर्गीय नर्तकियां, जिनकी मुस्कान और नृत्य आकाश गंगा को भी लज्जित कर दें। उनके साथ सुगंध और मधुर संगीत का प्रवाह चारों ओर फैल जाता है। असुर उन्हें देखकर मोहित होते हैं, पर विष्णु संकेत देते हैं कि वे स्वर्ग जाएंगी। मंथन तेज होता है। जल से एक अद्वितीय रत्न निकलता है, कौस्तुभ मणि। यह मणि इतनी चमकीली है कि उसके सामने सूर्य की किरणें भी फीकी पड़ जाएं। विष्णु स्वयं उस मणि को अपने वक्ष पर धारण करते हैं। कौस्तुभ सत्य, वैभव और दिव्य तेज का प्रतीक सदा के लिए विष्णु के साथ हो गया। समुद्र से एक वृक्ष निकलता है, पारिजात, जिसकी सुगंध अमर है और फूल कभी मुरझाते नहीं। इंद्र उसे स्वर्ग के नंदनवन में स्थापित करने के लिए ले जाते हैं। लहरों के बीच से एक कमल उठता है और उस कमल पर विराजमान है महालक्ष्मी। सफेद वस्त्र, कमल जैसा मुख, हाथों में कमल और वर मुद्रा। उनकी दृष्टि से ही चारों ओर समृद्धि और सुख की वर्षा होने लगती है। देव और असुर दोनों नतमस्तक होते हैं। लक्ष्मी जी चारों ओर देखती हैं और फिर अपने वरमाला से भगवान विष्णु को चुनती हैं। समृद्धि सदा धर्म और संरक्षण के साथ रहती है और इसलिए लक्ष्मी ने विष्णु को अपना पति चुना। चंद्रमा, शिव के मस्तक के लिए वारुणी देवी।
मदिरा की देवी असुर उन्हें ग्रहण करते हैं। शंख देवताओं के लिए विजय ध्वनि का प्रतीक धन्वंतरी। आयुर्वेदाचार्य अपने हाथों में अमृत कलश लिए हैं। असुरों की आंखों में लालच की ज्वाला। बिबली, यह कलश हमारा है, अमृत पीकर हम अमर हो जाएंगे। वे कलश की ओर दौड़ते हैं। देवता भी आगे बढ़ते हैं। क्षीर सागर का तट युद्ध भूमि में बदलने को है। इंद्र, प्रभु, यदि असुरों ने अमृत पी लिया तो धर्म का नाश हो जाएगा। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए, धैर्य रखो, समय आ गया है मेरे एक और रूप का। अमृत के प्रकट होते ही लोभ ने धर्म और अधर्म दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। असुर आगे बढ़ते हैं, उनके चेहरे पर प्यास और लालच की मिलीजुली चमक। देव भी आगे बढ़ते हैं, पर उनकी चिंता धर्म की रक्षा है। बलि, यह कलश असुरों का होगा। इंद्र, नहीं, यह केवल देवताओं के लिए है, ताकि धर्म की रक्षा हो। तलवारें खींचती हैं, गदा, धनुष और बाण तैयार हो जाते हैं। अचानक वातावरण में सुगंध फैलती है। समुद्र की लहरें धीरे होने लगती हैं। आकाश में सुनहरी रोशनी छा जाती है। लहरों से निकलती है एक अद्वितीय सुंदर नारी, मोहिनी। उनकी चाल मानो लहरों पर तैर रही हो। आंखों में मृग सी कोमलता और होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान। संगीत मधुर और सम्मोहक हो जाता है। असुर एक दूसरे से फुसफुसाते हुए, यह कौन है? देवी, अप्सरा या समुद्र की कन्या? मोहिनी दोनों दलों के बीच आकर रुकती है। मोहिनी, हे वीरों, तुम सब इतने बलशाली हो, पर एक कलश के लिए युद्ध क्यों? यदि तुम चाहो तो मैं न्यायपूर्वक अमृत बांट सकती हूँ। असुर उनके सौंदर्य में डूबे हुए बिना सोचे समझे सहमत हो जाते हैं। बलि, देवी, यदि आप बांटेंगी तो हम स्वीकार करेंगे। देव भी मौन रहते हैं। वे जानते हैं कि यह स्वयं विष्णु का रूप है। मोहिनी अमृत कलश को उठाती है। वह मधुर स्वर में असुरों से कहती है, आप सब एक पंक्ति में बैठें। असुर अनुशासन में बैठ जाते हैं। उनकी निगाहें मोहिनी के चेहरे से हट नहीं रही। मोहिनी एक एक करके देवताओं को अमृत पिलाती हैं। असुरों को बस प्रतीक्षा करने को कहती हैं। एक असुर, सिंह का पुत्र राहु, भांप जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह देवता का रूप धारण करके पंक्ति में बैठ जाता है। मोहिनी उसे भी अमृत पिला देती है, लेकिन तभी सूर्य और चंद्रदेव पहचान लेते हैं। सूर्य, प्रभु, यह असुर है। विष्णु तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट देते हैं। राहु का सिर अमर हो जाता है और आगे चलकर वह ग्रहण का कारण बनता है। अंततः अमृत केवल देवताओं को मिलता है। असुर जब समझते हैं कि वे ठगे गए हैं, क्रोधित होकर युद्ध छेड़ते हैं, पर अब देवताओं में अमरता और शक्ति लौट चुकी है। वे असुरों को परास्त कर स्वर्ग से बाहर खदेड़ देते हैं। मंथन समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु अपने कूर्म रूप से प्रकट होते हैं। देवताओं, यह कार्य सफल हुआ क्योंकि तुमने धैर्य रखा, और असुरों, जानो कि लोभ सदा विनाश का कारण बनता है। कूर्म अवतार समुद्र की गहराई में विलीन हो जाते हैं और मंदराचल पर्वत को उसके स्थान पर पहुंचा देते हैं। देवता अपने स्थान पर लौट चुके हैं। असुर पाताल में वापस जा चुके हैं। क्षीर सागर फिर से शांत है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समुद्र मंथन, यह केवल अमृत प्राप्त करने की कथा नहीं, बल्कि धैर्य, नीति और संतुलन की कहानी है। देव और ऋषि भगवान विष्णु के समक्ष एकत्र होते हैं। विष्णु अपने शंख और चक्र के साथ दिव्य रूप में प्रकट हैं। भगवान विष्णु, देवताओं, याद रखो, केवल बल या लोभ से सफलता नहीं मिलती। कूर्म रूप में मैंने तुम्हें सिखाया है कि जैसे कछुआ अपने अंग भीतर समेटकर धैर्य रखता है, वैसे ही कठिन समय में स्थिर रहना आवश्यक है। कूर्म का कवच धैर्य और स्थिरता का प्रतीक, समुद्र मंथन जीवन के संघर्ष और अवसरों का प्रतीक, रत्न और विष जीवन में आने वाले सुख दुख का रूप, अमृत सत्य और ज्ञान की विजय का प्रतीक। आंध्र प्रदेश में कूर्मनाथ मंदिर एकमात्र मंदिर जहां विष्णु कछुआ रूप में विराजमान है। बद्रीनाथ धाम के पास अलकनंदा नदी के तट पर भी कूर्म का प्रतीक मिलता है। इन स्थानों पर लोग कठिन परिस्थितियों में स्थिर मन पाने और धैर्य के लिए प्रार्थना करते हैं। आज भी जीवन का समुद्र मंथन जारी है। समस्याएं और अवसर, विष और अमृत दोनों हमारे सामने आते हैं। कूर्म अवतार हमें याद दिलाता है कि हमें धैर्य, नीति और संतुलन से ही अमृत रूपी सफलता मिल सकती है। विष्णु का वचन, धैर्यम सर्वत्र साधनम, लोभ पथभ्रंश कारणम, सत्य स्थितः विजयी भवेत, कूर्मावतारम स्मृत नित्यम।
अनुवाद: धैर्य हर कार्य की साधना है। लोभ पथ से भटकाता है, सत्य में स्थित व्यक्ति ही विजयी होता है। इसलिए कूर्म अवतार को सदैव स्मरण करो। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस लास्ट सावन सोमवार आप पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। आप लोगों ने वीडियो देखा, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। ऐसी कृपा अपनी बना रखे। सांब सदाशिव। हर हर महादेव।